मध्य प्रदेश और राजस्थान में कफ सिरप मौत का सिरप बन चुका है, जिससे 11 बच्चों की मौत हो गई है, जबकि कई बच्चों की हालत नाजुक बताई जा रही है और अस्पताल में जिंदगी मौत के बीच वो बच्चे जूझ रहे हैं। कफ सिरप पीने के बाद पिछले 20 दिन में 11 बच्चों की किडनी फेल होने से मौत हो चुकी है। बच्चों की मौत के बाद स्वास्थ्य विभाग ने एहतियात के तौर पर कार्रवाई शुरू कर दी है। पहले इस रिपोर्ट को देखिए। मध्य प्रदेश और राजस्थान में खांसी की सिरप से जुड़ी मौत को लेकर हड़कंप मचा हुआ है। अब तक इस सिरप को लेकर 11 बच्चों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि कुछ बच्चे जिंदगी और मौत से अस्पताल में जूझ रहे हैं। वहीं इसे लेकर स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट पर है। बताया जा रहा है कि बच्चों को शुरुआत में सर्दी, खांसी और बुखार की समस्या थी, जिसके बाद स्थानीय डॉक्टर और मेडिकल दुकानों से कोल्ड्रिफ और नेक्स्ट्रॉस डीएस नाम का कफ सिरप खरीद कर पिलाया गया, जिससे बच्चों की हालत और बिगड़ गई। रिपोर्ट के मुताबिक कुछ दिनों में बच्चों को यूरिन न आने की समस्या होने लगी और बायोप्सी में किडनी फेल का पता चला, जिसके बाद बच्चों की मौत का सिलसिला शुरू हो गया। मामले पर मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि लगभग 12 प्रकार की दवाओं के नमूने जांच के लिए भेजे गए हैं। अभी 3 नमूनों के परिणाम प्राप्त हुए हैं। रिपोर्ट में ऐसा कोई पदार्थ नहीं मिला है जिससे ये पता चले कि इन दवाओं के कारण मौत हुई है। जिनको सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं, अभी 3 दवाइयों के जो सैंपल भेजे गए उसकी जांच आई है, रिपोर्ट आई है। उसमें कोई भी इस प्रकार के तत्व नहीं मिले हैं जिसके कारण ये कहा जा सके कि मौत इन दवाइयों के कारण हुई है। लेकिन जो बाकी बची हुई दवाइयां हैं, आज उम्मीद है कि जब तक उसकी रिपोर्ट नहीं आती है तब तक अभी कुछ भी कहना संभव नहीं है। फिलहाल भोपाल समेत सभी जिलों में नेक्स्ट्रो डीएस और कोल्ड्रिफ कफ सिरप की बिक्री पर रोक लगा दी गई है और डॉक्टरों को इन कफ सिरप को प्रिस्क्राइब न करने की सलाह दी गई है। साथ ही पुलिस और प्रशासन की छापेमारी भी जारी है। लेकिन सवाल ये उठता है कि इन मासूम बच्चों की मौत का गुनाहगार सिर्फ कफ सिरप ही है या कुछ और। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। और हमारे साथ हमारे संवाददाता भी जुड़ चुके हैं, प्रदीप पांडे इंदौर से, साथ ही सुबोध जैन हमारे एसआईटी हेड भारत एक्सप्रेस के वो जुड़ चुके हैं, और गोपाल कृष्ण हमारे संवाददाता दिल्ली से। हम इस पर बात भी करेंगे, लेकिन पहले प्रदीप का मैं रुख करना चाहूंगी। प्रदीप, मध्य प्रदेश का ये पूरा मामला, प्रदीप का रुख करूंगी, लेकिन उससे पहले गोपाल से मैं जान लेती हूँ। गोपाल, ये जो पूरा मामला है, अब जो स्वास्थ्य विभाग है इसमें चेता है, जागा है, क्योंकि तकरीबन 20 दिन में 11 बच्चों की मौत हो गई। क्यों? क्योंकि उन्होंने कफ सिरप पिया था और किडनी फेल हो गई थी। जी बिल्कुल श्रद्धा, आपने सही कहा है, क्योंकि जिस कंपनी, तमिलनाडु के कंपनी ने यह सप्लाई किया था, उसके बाद तमिलनाडु के ड्रग्स कंट्रोलर और औषधि विभाग ने तुरंत उस सिरप को वापस लेने के आदेश जारी किया और सभी जो अधिकारी हैं ड्रग्स कंट्रोलर से संबंधित, उन्हें यह निर्देश दिए गए कि मार्केट में जितनी भी ये दवाएं हैं जो जारी किए गए हैं, जिस पर आरोप लग रहे हैं कि इस सिरप से मौत हुई है, उसे तुरंत वापस लिया जाए। वहीं दूसरी ओर अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में 9 मौतें हुई है, जबकि 4 बच्चे अभी भी गंभीर रूप से बीमार हैं, जिसमें से 2 की हालत बेहद काफी चिंताजनक बताई जा रही है। उसमें से कहा जा रहा है कि 2 जो है वो वेंटिलेटर पे हैं और 2 की हालत जो है वो स्थिर बनी हुई है। इन चारों को नागपुर फिलहाल रेफर किया गया है। राजस्थान की अगर हम बात कर लें तो राजस्थान में 2 मौतें हुई है, लेकिन अभी पुष्टि इसकी नहीं हुई है कि इस खांसी की सिरप के चलते ही ये मौत हुई है। लेकिन केंद्र सरकार की ओर से भी इसको लेकर के एडवाइजरी जारी किया गया है और केंद्र सरकार ने अभी कुछ ही देर पहले यह एडवाइजरी जारी करके कहा है कि बच्चों को सिरप देने में सावधानी बरतें। उन्होंने बताया है कि 2 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं उन्हें सिरप देने की आवश्यकता नहीं है, उन्हें उनकी जो खांसी है वो अपने आप ठीक हो जाती है, जबकि 5 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं उन्हें देने की जरूरत है, लेकिन इसमें सावधानी और डॉक्टर्स की प्रिस्क्रिप्शन जो है वो जरूरी है। और 5 साल से ऊपर के बच्चों को लिए भी जो है वो सावधानी बरतने की बात कही गई है। और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से यह भी कहा गया है कि सभी राज्यों को यह एडवाइजरी भेजा जाए और तुरंत इस एडवाइजरी का पालन किया जाए। एक बार मैं प्रदीप का रुख कर लेती हूँ, पूरी खबर जानती हूँ, फिर सुबोध जी मैं आपसे भी जुड़ती हूँ। प्रदीप, जरा बताएं मध्य प्रदेश में क्या हाल, क्योंकि सबसे ज्यादा संख्या मध्य प्रदेश के बच्चों की है। कौन से वो कफ सिरप थे जो उन बच्चों को दिए गए तबीयत खराब होने पर? क्योंकि ऐसी चीज है कफ सिरप जो दे दी जाती है जब बच्चों को सर्दी, खांसी, जुकाम होता है। क्या कुछ स्थिति है फिलहाल वहां की? बताना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में ये घटना हुई है, जहाँ पे बच्चों को कफ सिरप की वजह से
9 लोगों की मौत हुई है, जिसमें प्राइवेट डॉक्टरों और गवर्नमेंट डॉक्टरों ने भी जो है ये प्रिस्क्रिप्शन लिखा था। हालांकि जब ये संज्ञान में आया तो यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री ने जांच की बात कही है और 3 सैंपल को उन्होंने पास बताया है। वहीं इस पर सियासी भी गर्मा गई है। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा है कि जब सैंपल अभी तक इसका टेस्ट नहीं हुआ तो कैसे इसे पास कर दिया गया। हालांकि 12 और दवाइयों का सैंपल भेजा गया है और भेजने के बाद अब रिपोर्ट क्या आती है उसके बाद ही पता चल पाएगा कि इसमें क्या था। हालांकि इस पे छिंदवाड़ा कलेक्टर ने जो है 2 दवाइयों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। अब वहीं फिलहाल 2 जो बच्चे आपने अभी कहा कि गंभीर स्थिति प्रतिबंध में लगा हैं, दिया जिन्हें गया है, लेकिन इतनी बड़ी लापरवाही आखिर हुई तो हुई कैसे? सुबोध जी भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। सुबोध जी, इतनी बड़ी लापरवाही। कफ सिरप एक ऐसी चीज होती है कि जब बच्चे को सर्दी खांसी जुकाम होता है तो आमतौर पर केमिस्ट के यहाँ से सिरप लाकर बच्चे को पिला दिया जाता है, लेकिन इतनी बड़ी लापरवाही कि 20 दिन में अब 11 बच्चों की मौत हो चुकी है। ना सिर्फ मध्य प्रदेश की बल्कि राजस्थान भी उसमें शामिल है। देखिए, इस मामले के अंदर जो हमें जितनी जानकारी हमने यहाँ जुटाई है उसमें हमें पता लगा है कि बेसिकली जो सिरप यूज किया गया था जिसको मौत का कारण माना जा रहा है प्राइमरी तौर पर, वो तमिलनाडु के कांचीपुरम में एक फार्मा कंपनी है जो वहां से बनता था। कोल्ड ड्रैफ्ट नाम का सिरप है और इस सिरप को जब बच्चों को पिलाया गया तो उनको फिर वो उल्टी, दस्त, पेशाब नहीं आना, जी मचलाना, इस तरह के सिम्टम्स क्रिएट हुए। और जो विशेषज्ञों का मानना है, जिन लोगों से हमने बात की, उनका कहना है कि अगर सिरप के अंदर कोई ऐसी मेडिसिन या कोई रसायन जो होता है, केमिकल होता है, वो अगर उसकी क्वांटिटी थोड़ी ज्यादा या कम हो जाती है तो इस तरह के सिम्टम्स पैदा हो सकते हैं। इसमें किडनी फेल होने का खतरा सबसे ज्यादा रहता है और बच्चों की मौत का जो अभी प्रारंभिक तौर पर कारण माना जा रहा है वही माना जा रहा है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि इस तरह के जो मामले सामने आए उसमें भोपाल सरकार ने, से मध्य प्रदेश सरकार ने अभी ये कहा है कि अभी जो सिरप की हमने जांच की है उसके अंदर उस तरह के सिम्टम्स या उस तरह की चीजें नहीं पाई गई जिसको मौत का कारण माना जा सके। लेकिन यहाँ इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये जो सिरप है ये तमिलनाडु के कांचीपुरम में मौजूद एक फार्मा कंपनी द्वारा बनाया गया था। तो इसकी जांच रिपोर्ट बेसिकली जो फाइनल जो आएगी वो तमिलनाडु से आएगी, क्योंकि जब मध्य प्रदेश के अंदर इस तरह के केस हुए कांचीपुरम से, तमिलनाडु गवर्नमेंट का जो डिपार्टमेंट है औषधि नियंत्रण विभाग, उन्होंने यहाँ से कॉन्टेक्ट किया तो यहाँ से कहा गया कि आपके जुडिक्शन का मामला है, क्योंकि कंपनी में बेसिकली दवाई जो बन रही है वो तमिलनाडु में बन रही है, जो भोपाल में, राजस्थान में वो डिस्ट्रीब्यूट की गई है। अब डिस्ट्रीब्यूटर के क्योंकि मैन्युफैक्चर नहीं है, तमिलनाडु तो सरकार ही इसकी जांच करवाए और फिर पता चले कि आखिर ऐसा क्या था, क्योंकि 11 परिवार ऐसे हैं जिनके बच्चे जो हैं वो अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं और अभी भी कई की हालत गंभीर है। चलिए, मैं फिर आपसे कनेक्ट होंगी, आपसे जुड़ूंगी, जरा ग्राफिक्स के जरिए भी समझाएं कि क्या कुछ स्थिति रही, क्या कुछ हुआ। जरा देखते हैं कौन सी वो सिरप थी, वो भी आपको बताते हैं कि कोल्ड्रिफ्ट सिरप, चेन्नई की एक कंपनी से इसको मंगाया गया था इस सिरप को, और कटारिया फार्मास्यूटिकल कंपनी ने कुल 660 बोतलें मंगवाई थी। कौन सी सिरप थी ये भी आपको बताया, और आपको इसमें बता दें कि ये जो सिरप थी इसके पीने के बाद क्या क्या लक्षण हुए। सर्दी, खांसी, बुखार, यूरिन ना आना एक इसका मेन सिम्टम बताया जा रहा है। पेट में दर्द, बच्चों को पेट में दर्द की शिकायत हुई और किडनी में इन्फेक्शन। सर्दी, खांसी, बुखार, यूरिन ना आना, जाहिर है यूरिन ना आना उसका किडनी से कुछ ना कुछ कनेक्शन होगा। कौन सा केमिकल है ये भी आपको बता रहे हैं। केमिकल से किडनी डैमेज की आशंका है और अब इस पर यह बहुत बड़ा जांच का डायएथिलीन ग्लाइकोल केमिकल है और इससे किडनी डैमेज की आशंका है। ये जो केमिकल है डायएथिलीन ग्लाइकोल, और इससे ये अभी तक आशंका जताई जा रही है कि इसी की वजह से किडनी डैमेज हुई है। ये जो 11 बच्चे जिनकी मौत हुई, इनको सबको ये कफ सिरप दिया गया था। और कफ सिरप कब दिया जाता है, हम सबको पता है कि सर्दी, खांसी, जुकाम जब होता है, और आमतौर पर यही होता है कि केमिस्ट के यहाँ से एक दवाई लाए और उसको पी लिया और उसके बाद लोगों को लगता है कि हाँ हम ठीक हो गए हैं। लेकिन यहाँ पर मामला कुछ और है। कोल्ड्रिफ्ट और नेक्स्ट्रॉस नाम का एक सिरप है, नेक्स्ट्रॉस डीएस, इसको ध्यान से देख लीजिए और याद कर लीजिए। कोल्ड्रिफ्ट और नेक्स्ट्रॉस डीएस, इसको बिल्कुल नहीं खरीदना है, क्योंकि इसी को पीने से 11 बच्चे अपनी जान गंवा चुके हैं। कफ सिरप पीने के बाद बच्चों की हालत और ज्यादा बिगड़ गई, कोई आराम नहीं हुआ, न सर्दी में न खांसी में, बुखार और आ गया, यूरिन पास नहीं कर पा रहे थे बच्चे। एक्सपर्ट्स का क्या कहना है, 4 साल से कम उम्र के बच्चों को सांस लेने की दिक्कत, नींद में ज्यादा दबाव की समस्या, और साथ ही साथ 4 साल से जो कम उम्र के बच्चे हैं उनको तो ये बिल्कुल ना दी जाए। इस बात को ध्यान दीजिए। कोल्ड्रिफ्ट नाम है इस दवाई का, बिल्कुल इसे नहीं लेना है, क्योंकि अब ये जांच का विषय हो जाता है कि आखिर ऐसा क्यों हो गया। सांस लेने की दिक्कत, नींद में दबाव की समस्या इससे हो सकती है। 11 बच्चे अपनी जान गंवा चुके हैं, जैसा कि हम आपको बार बार बता रहे हैं। चक्कर आते हैं,
फिट्स तक आ सकते हैं, यानी कि दौरे पड़ने की समस्या भी हो सकती है। मौत का कारण ये सिरप बन सकती है। इस बात को समझिए। 11 बच्चे जो हैं वो जान गंवा चुके हैं। 2 साल के बच्चों को बिल्कुल ये सिरप नहीं दिया जाना चाहिए। आप पहले डॉक्टरों को दिखाएं और डॉक्टर से ही प्रिस्क्राइब करवाएं कोई ऐसा सिरप अगर बच्चे को सर्दी खांसी जुकाम है। 2 से 6 साल के बच्चों को सीमित मात्रा में देने की सलाह। ये सारी बातें डॉक्टर्स बताते हैं। बच्चों को सिर्फ डॉक्टर्स की निगरानी में देने की सलाह जो मैंने अभी जिक्र की। आप बिना प्रिस्क्रिप्शन के, बिना डॉक्टर्स की सलाह के कोई भी दवाई छोटे बच्चों को तो खास तौर पर ना दें, बल्कि बड़ों के लिए भी यही कहा जाता है, क्योंकि अपने मन से हम कई बार दवाई ले लेते हैं, उसके घातक परिणाम भी देखने को मिल सकते हैं। एक्सपर्ट्स ने क्या कहा वो मैंने आपको बताया कि 4 साल से कम उम्र के बच्चों को बिल्कुल नहीं देनी है। सांस लेने में दिक्कत, नींद में ज़्यादा दबाव की समस्या आ सकती है, चक्कर आने, दौरे पड़ने जैसी समस्या भी हो सकती है। और हमारे साथ लगातार मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। एक बार फिर से प्रदीप पे आपका रुख कर लेती हूँ, क्योंकि ये जो सिरप है अब ये बहुत बड़ा जांच का विषय है। तमिलनाडु सरकार तो जांच करेगी ही करेगी, करनी चाहिए, लेकिन मध्य प्रदेश की सरकार, और जैसा कि आपने कहा पूर्व मुख्यमंत्री भी इसका जिक्र कर चुके हैं कि कैसे इनको पास किया गया, ये कितना खतरनाक साबित हुआ है। अब इसके लिए बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा और अब इसकी जवाबदेही जो है, जिम्मेदारी जो है, वो किसकी है? जवाबदारी तय जरूरी करना चाहिए। हालांकि अभी इस बारे में मुख्यमंत्री ने तो कुछ भी नहीं कहा है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि सिरप में जो केमिकल यूज होता है वो फैक्ट्रियों में होता है और इसका उपयोग इसमें नहीं किया जाता है, लेकिन ये सस्ता होने के कारण जो है इसे सिरप के रूप में उपयोग किया गया है। हालांकि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने आरोप लगाया है कि सरकार इस पर जाँच करने के बाद ही कोई फैसला करे और इसमें जो है राजनीति शुरू हो गई है। जी, जाहिर है इस पर राजनीति शुरू ही होगी। सुबोध जी भी लगातार हमारे साथ जुड़े हैं। सुबोध जी, जब एक दवाई को पास किया जाता होगा, एक दवाई जब केमिस्ट तक पहुंचती होगी या उसे प्रिस्क्राइब किया जाता होगा, तो कई सारे नियम होते होंगे और कई पड़ाव से होकर वो गुजरती होगी। क्या कोई पड़ाव या कोई तय मापदंड थे जिसको नहीं देखा गया, अनदेखा किया गया और उसका खामियाजा इन बच्चों ने भुगता, उन परिवारों ने भुगता? देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि ये जो खामियां हैं वो दवा का निर्माण करते समय है, उसके अंदर ऐसे रसायन मिलाने, केमिकल यूज करने के कारण हुई है जो कि नहीं मिलाया जाना चाहिए था। अगर आपके अब पिछले कुछ दिनों को आप देखेंगे, जिस तरह हमारा अमेरिका के साथ में ट्रेड युद्ध चल रहा है, अमेरिका हमारी दवाइयों को चाहता है कि हमारी दवाइयां जो है वैश्विक स्तर पर निर्यात ना हो पाए। और अगर जेनेरिक दवाओं के निर्यात की बात करते हैं तो हिंदुस्तान की बहुत बड़ी भागीदारी है विश्व के तमाम देशों में जेनेरिक दवाई उपलब्ध कराने के लिए। 2022 में जब साउथ अफ्रीका के एक देश था गैम्बिया के अंदर जब इस तरह की बात आई थी, वहाँ 20 से ज्यादा बच्चों की मौत हो गई थी खांसी के सिरप के कारण से। उसके बाद 2023 में एक कैमरून और उज्बेकिस्तान के अंदर भी इस तरह की घटना हुई थी, कुछ मौतें हुई थी तो सवाल उठे थे। और ये हुआ था कि ये दवाइयां भारत की कंपनियों द्वारा निर्मित की गई थी और वहाँ निर्यात की गई थी। इस तरह की जो घटनाएं हैं, चुनिंदा जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो अपने लालच के कारण से इतनी बड़ी घटनाओं को अंजाम दे देते हैं। इसके दो पहलू समझिए आप। एक तो विश्व मंच पर हम जब वर्ल्ड के अंदर हमारी अगर फार्मा कंपनी के इस तरह की नेग्लिजेंस सामने आती है तो दूसरे देशों में हमारे प्रति विश्वास कम होगा। और सबसे बड़ी बात है, जिस घर का बच्चा मरा है उसको कैसे कंपनसेट किया जाएगा। हमारे देश के अंदर इन तरह की इन चीजों को लेकर ऐसा कोई सख्त कानून नहीं है कि ऐसे लोगों को फांसी की सजा दी जाए या उन पर मर्डर का मुकदमा चलाया जाए। नेग्लिजेंस की बात आती है, उसका लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाएगा, एक आर्थिक जुर्माना लगा दिया जाएगा और बात खत्म हो जाएगी। तो सरकार को भी इस बारे में विचार करने की जरूरत है कि जो मिलावट और खासतौर पर दवाइयों के अंदर अक्सर हम देखने को मिलता है, थोड़े थोड़े दिनों के अंदर घटनाएं आती, नकली दवाइयां मिली, नकली दवाइयां पकड़ी गई, केमिकल्स नकली यूज किए जाते हैं। तो बहुत गंभीर मामला है और इसको बहुत गंभीरता से लेने की बात है। आप इतने जानकार हैं, आपको पता ही होगा कि बाहर देशों की अगर हम बात करें तो बिना प्रिस्क्रिप्शन के वहाँ कोई दवाई नहीं मिलती है। बल्कि अगर हम भारत की बात करें तो ज़रा भी कुछ हुआ तो केमिस्ट से जाकर, हम लोग भी उसमें शामिल हैं जो जाके केमिस्ट से दवाई ले आते हैं और उसको खा लेते हैं। लेकिन जब बात बच्चों की आती है तो ये कितना सेंसिटिव मामला हो जाता है, ये देखने को मिल रहा है। एक चीज़ और, क्या डॉक्टर्स द्वारा ये दवाई प्रिस्क्राइब की जा रही थी? देखिए, अभी जो जानकारी सामने आ रही है उसमें आया कि मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा के अंदर जो बच्चों ने दवाई यूज की थी उसमें कुछ बच्चों के मामले में इस तरह की जानकारी आ रही है कि दवाई जो है प्रिस्क्राइब की गई थी डॉक्टर के द्वारा। अब सवाल यह है कि डॉक्टर ने एक दवा प्रिस्क्राइब की है, डॉक्टर की गलती नहीं है, लेकिन अगर दवा के अंदर मिलावट है तो डॉक्टर क्या कर सकता है? अगर डिस्ट्रीब्यूटर है या केमिस्ट है या डॉक्टर, उनका कोई फॉल्ट ही नहीं है। फॉल्ट तो उस आदमी का जिसने इनको बनाया है। अब दवाई अगर प्रिस्क्रिप्शन की बात आती है, नॉर्मली क्या होता है, बुखार होता है तो आप करते हैं कि आप पैरासीटामोल ले लीजिए,
सर दर्द सैराडोन ले लीजिए। तो कुछ दवाइयाँ कॉमनली हर घर में यूज होती हैं। ये ठीक है कि दवाइयाँ बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के नहीं लेनी चाहिए, लेकिन यहाँ सवाल ये है कि हम दवा अगर नकली है तो डॉक्टर लिख देगा तो भी उससे क्या फर्क पड़ने वाला है। बिल्कुल, दवा ही जो आप खा रहे हैं उसी में भी मिलावट है, तो फिर कैसे असर होगा और उसके लिए फिर डॉक्टर को भी कैसे जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। गोपाल लगातार हमारे साथ जुड़े हैं। गोपाल, देखिए कितनी बड़ी विडंबना है कि कोई ठीक होने के लिए जाता है, ठीक होने के लिए दवाई खाता है, लेकिन उस दवाई से ठीक ना होने के चलते उस बच्चे की मौत हो जाती है, बच्चे अपनी जान गंवा बैठते हैं। तो ये कितनी बड़ी विडंबना है और अब इस पर किस तरह का एक्शन और लिया जा सकता है, क्योंकि आप कानून की जानकारी रखते हैं, सुप्रीम कोर्ट से तमाम जानकारियां हमें देते हैं। किस किस तरीके की जांच और कैसे अब जो अपराधी इसके पीछे पाए जाएंगे, जो जिम्मेदार होंगे, उनके खिलाफ क्या क्या कार्रवाई? देखिए श्रद्धा, बहुत अच्छा सवाल आपने किया है, क्योंकि ये सभी जानना चाहेंगे। तो मैं बता दूं कि इसको लेकर के हमारे संविधान में कानून का प्रावधान है और यह कहा गया है कि जो प्राथमिक जांच होगी और प्राथमिक जांच में ही अगर यह पाया गया कि इस कंपनी या इस सिरप के चलते बच्चों की मौत हुई है, तो उस कंपनी का लाइसेंस सबसे पहले रद्द किया जाएगा और जो कंपनी का ऑनर है उसके खिलाफ FIR दर्ज किया जाएगा और जो है नेग्लिजेंस धारा के तहत यानी कि 304A के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा और फिर आने वाले समय में उसकी गिरफ्तारी होगी और मामला जो है वो आगे बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक कंपनी की हम गलती नहीं करेंगे, क्योंकि कई बार होता क्या है कि कंपनी जो है अपने प्रचार प्रसार के लिए MR को लगाती है और MR डॉक्टर से मुलाकात करता है। पूरा जांच का विषय है, अभी इस पर जांच ही होनी है कि इसमें कौन कौन जिम्मेदार हो सकता है, कहां कहां लूप होल्स हैं, कहां कहां गड़बड़ी की गई है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए, इस पर बात करने के लिए।